नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का अड्डा और मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आगे बढ़ चुकी है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सूत्रों का कहना है कि इसमें एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है। वहीं सरकार ने इसे लेकर एक कमेटी का भी गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। एक देश एक चुनाव पर 2018 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात सामने रखी थी कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत जब भी मिला हूं, सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए। एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करे भाई एक ही मतदाता। और मैं बताता हूं, पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है, उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है, क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है कि 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आई। इसे लेकर कई सवाल सामने आए हैं कि आखिर सरकार इसे लेकर क्यों आगे बढ़ रही है। एक देश एक चुनाव की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है। इन सभी सवालों का जवाब आइए समझाते हैं विस्तार से इस वीडियो में। बात पर कि इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार की ओर से पिछले काफी समय से प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे एक वजह भी है। दरअसल किसी भी जिले में सामान्य तौर पर 4 बार आचार संहिता लगती है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर निगम और पंचायत चुनाव के समय आचार संहिता लगाई जाती है। जब आचार संहिता लगती है तो उसका सीधा असर विकास योजनाओं पर पड़ता है। देश में लगातार चुनाव की स्थिति रहने से सरकार को नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जरूरी काम इससे प्रभावित भी रहते हैं। अब एक देश एक चुनाव पर कानून क्या कहता है, कानूनी दांव पेच क्या है, इसको समझते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों में चुनाव को लेकर संविधान में इनके कार्यकाल से लेकर अन्य बातों का वर्णन किया गया है। अगर सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना है तो संसद में इसके लिए संविधान संशोधन बिल लाना होगा। इसकी मंजूरी के बाद ही इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ये मामला सामने आया है। 1999, 2015 और 2018 में 3 बार लॉ कमीशन ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी। वहीं इससे पहले 2016 में संसदीय समिति आयोग को पूरा मामला सौंप दिया गया था। विधि आयोग की ओर इस पर पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। 2018 में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ऐसा माहौल है कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने की जरूरत है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना था कि मौजूदा नियमों के मुताबिक एक साथ एक चुनाव संभव नहीं है, इसलिए संविधान में कुछ संशोधनों की जरूरत है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर सरकार को इसे लागू कराना है तो संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या देश में एक साथ लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव संभव है? इसका जवाब है हाँ। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। आजादी के बाद केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ ही हुए थे।
इसके बाद केंद्र और राज्यों में सरकारों के गिरने से इनके चुनाव में अंतर आ गया। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों की सरकारें बहुत कम समय में ही बर्खास्त करनी होगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। क्या कहना है, एक नजर इस पर भी डालिए। अच्छा, लोगों में डिजाइन और रंग के ऊपर ही झगड़ा कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से पूरा फेल्ड है। मुझे लगता है एकनाथ राव शिंदे जी ने ठीक कहा, ये इंडिया अलायंस है, ये अंडा अलायंस बन जाएगा। मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम, इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में। और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सब देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में वैसे भी खुलवाए होंगे, आप लोग पर प्रेस के लोग भी। हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं, और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। मुझे बेहद खुशी है कि इंडिया अलायंस में सब लोग आपस में जुड़ रहे हैं। एक चीज मैं देख रहा हूं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, अब सबको लगने लगा है कि ये इंडिया अलायंस मोदी सरकार के आने वाले समय में मोदी सरकार के पतन का कारण बनने वाला है। सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है। मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, याद है आपको नारा? अब दुनिया का सुपर पावर जो था, इंग्लैंड था, वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया, मोदी कैसे करेगा? वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई? ये देश एक ही है ना, पूरे अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान, एक संविधान की बात हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, वो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए ये लोग। कहाँ होगी अब? दिल्ली में। अगली मीटिंग दिल्ली में? हाँ। चलो, कब किस डेट पे? आपको कौन सी डेट पे चाहिए, उस दिन रख लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन बीट जो हो रही थी उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और अगर आपको याद होगा, पिछली बार अलग से मीटिंग की थी। ये वन नेशन वन इलेक्शन केवल धोखा देना है, और अगर वन इलेक्शन हो जाए तो हमसे ज्यादा में क्या करेंगे वो लोग।
वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ चुनौतियों का भी सामना करना होगा। एक देश एक चुनाव में सरकार के सामने समस्या देश के राजनीतिक सिस्टम को लेकर भी है। दरअसल केंद्र में जहां बीजेपी और कांग्रेस जैसे दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों में टक्कर रहती है, वहीं राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा देखने को मिलता है। कई बार राज्यों में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति सामने आती है। ऐसे में गठबंधन की सरकार बनती है। ऐसे में अगर सरकार गिरी तो एक देश एक चुनाव का क्रम टूट जाएगा। क्या आपको पता है कि पहले भी एक साथ चुनाव होते थे? एक देश एक चुनाव को लेकर आज भले ही देश में बहस जारी हो, लेकिन आजादी के बाद देश में केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ ही होते थे। 1952 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए तो उसके बाद राज्यों का चुनाव भी साथ ही कराया गया। इसके बाद 1957, 1962, 1967 में भी केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव एक साथ ही कराए गए। 1967 में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते सीपी गुप्ता की सरकार गिर गई और यहीं से एक साथ चुनाव की गणित भी खराब हो गई। इसके बाद साल 1968 और साल 1969 में भी कुछ राज्यों की सरकारें समय से पहले ही भंग हो गई थी। 1971 की जंग के बाद लोकसभा चुनाव भी समय से पहले करा दिए गए। इससे चुनावी गणित बिगड़ गई। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ओडिशा में एक साथ चुनाव ही हुए थे। अब बात करते हैं कि कितना बड़ा होगा एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव के लिए चुनाव आयोग को बड़ी तैयारियां करनी होगी। देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं। सभी पर एक साथ चुनाव होते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 4126 सीटों पर चुनाव कराने होंगे। समस्या ये है कि कई राज्यों में कुछ समय पहले ही विधानसभा गठित हुई है। कई में अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल समय से पहले खत्म करना पड़ सकता है, तो कुछ का कार्यकाल आगे बढ़ाना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 91 करोड़ मतदाता थे। इस बार इनकी संख्या बढ़कर 101 करोड़ हो सकती है। इसमें वोटरों के लिए इंतजाम करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। देश में चुनावी खर्च की बात करें तो ये करोड़ों में होता है। चुनाव चाहे केंद्र का हो या विधानसभाओं का, इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है। लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकारें खर्च को आधा आधा बांटती है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के दौरान होने वाले खर्च को राज्य ही उठाती है। ऐसे में राज्यों पर दोहरी मार पड़ती है। ऐसे में केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाए। इस पर जो भी खर्च आए उसे केंद्र और राज्य बराबर उठाए। सरकारी खजाने के हिसाब से अच्छा कदम माना जा सकता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2014 से 2020 तक चुनाव के लिए 5,794 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस दौरान देश में 2 बार लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में 50 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। एक सर्वे के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इनमें से भी सरकार और चुनाव आयोग की ओर से करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आंकड़ों के मुताबिक 1952 में चुनाव पर 10 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर आंकड़ों की बात करें तो उस दौरान प्रति वोटर खर्च सिर्फ 60 पैसे था, जो 1991 में बढ़कर 359 करोड़ रुपए हो गया और प्रति वोटर 7 रुपए खर्च आया। इसके बाद 2014 में ये खर्च बढ़कर 3,870 करोड़ हो गया और प्रति वोटर 46.40 रुपए का खर्च आया।
अब एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठकें और दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक। 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटा पूरा विपक्ष और खुद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। क्या विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होगा या नहीं, इसका खुलासा 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले विशेष सत्र में देखने को जरूर मिलेगा। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।